जय हिंद दोस्तों। जानते हैं डिफेमेशन केस इन इंडिया मानहानि क्या है, किन बड़े दिग्गजों पर दायर हो चुका है मानहानि का मुकदमा। भारत में किसी के नाम और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून है। जी हाँ, भारतीय कानून में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं। इसके तहत आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या है मानहानि? मानहानि का अर्थ होता है किसी के मान का हनन करना, किसी के लिए जानबूझकर गलत बातें फैलाना, चाहे वो लिखित हो या बोलकर कही गई हो। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है या समाज में व्यक्ति के सम्मान या फिर विश्वास को कम कर सकता है। इसे सरल शब्दों में किसी को बदनाम करना भी कहा जा सकता है। किसी के बारे में अनावश्यक या किसी गलत लक्ष्य से कही गई झूठी बातें इसके तहत आती हैं। कानूनी भाषा में मानहानि को समझें। मानहानि मामला एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। भारत में किसी के सम्मान को गलत इरादों से भंग करने के खिलाफ कानून बनाया गया है। बता दें कि इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है। मानहानि के लिए क्या है कार्रवाई? मानहानि की कानूनी मामलों में बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके तहत भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान की हानि हुई है, वो सीआरपीसी की धारा 499 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है और अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है। दोषी पाए जाने पर क्या मानहानि के लिए सजा? मानहानि की सजा का प्रावधान 500 सीआरपीसी में तय है। इसके तहत मानहानि के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 साल के कारावास यानी कि 2 साल का कारावास अर्थात जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसके तहत आप अपने अनुसार मानहानि की राशि क्लेम कर सकते हैं। आपको अपने मन अनुसार क्लेम की हुई राशि तभी मिलेगी जब यह बात सिद्ध होगी कि आपका मानहानि हुई है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिया गया। मानहानि का मामला जो हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी के इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, इस बयान पर सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने उन पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी, परंतु बात क्या है कि 2 साल की सजा से उनको क्या नुकसान है। 2 साल की सजा होते ही उनकी पार्लियामेंट यानी कि संसद में सदस्यता रद्द हो जाएगी और इसके तहत वह 6 साल के लिए अब वो फिर से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिससे 2024 और 2029 के इलेक्शन भी खराब हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा हो चुका है। उन्होंने 2014 में नितिन गडकरी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर मानहानि का केस किया था और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए माफ़ी मांगी है। राहुल गांधी ने आज 4 अगस्त 2023 को 2019 में एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर की गई मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल वाली सजा पर रोक लगा दी गई है। अब बात आती है कि जब मानहानि का मामला उन पर सिद्ध हो चुका है और उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो इनको 2 साल से कम की सजा क्यों दी गई? इसलिए दी गई है क्योंकि अगर उनको पूरी 2 साल की सजा यानी कि 24 माह की सजा हो जाती है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे और आगे से 6 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिससे उनको नुकसान होगा 2024 और 29 में।